जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर जय हो जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज जय हो जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य शिविर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री पंचतत्व की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिंपल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिंपल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिंपल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरंगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ विशेष भक्त दिखाई दे रहे हैं। कहाँ से आए? कहाँ से आए सब भक्त? इतने भक्त आप लोग कहाँ से आए हैं? फरीदाबाद। अच्छा, तो जगह जगह अलग अलग घरों में रहते हैं। अच्छा, तो बड़ी खुशी हो रही है देख करके भक्तों की संख्या को। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 12। अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज का श्री भगवान के धाम वापस जाना। और श्लोक संख्या 1 और 2 का तात्पर्य नहीं है तो मैं पाठ करूँगा। श्लोक संख्या 3 श्वेत पट में लिखा हुआ है, उसको हम लोग पढ़ेंगे साथ साथ। श्लोक संख्या 1 है मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबोध्य वैशसाम् अपेतमन्युं भगवान् धनेश्वरः तत्रागतश्चारणयक्षकिन्नर संस्तूयमानो न्यवदन् कृताञ्जलिम्। महर्षि श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, ध्रुव महाराज का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने यक्षों का वध करना पूर्ण रूपेण बंद कर दिया। जब सर्वाधिक समृद्ध धनपति कुबेर को यह समाचार मिला तो वे ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए। वे यक्षों, किन्नरों तथा चारणों द्वारा पूजित होकर अपने सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव महाराज से बोले। तो कथा जो चल रही है वो इस प्रकार है कि ध्रुव महाराज जिस समय राज्य सिंहासन पर बैठे हैं और संपूर्ण पृथ्वी का राज्य कर रहे हैं, उनके पिता उत्तानपाद वन में चले गए। तो ध्रुव महाराज राज्य कर रहे हैं और उनका छोटा भाई उत्तम है ना राजमहल में रहता है। और एक बार वो जो है शिकार खेलने के लिए वन में गया तो उत्तर दिशा में कुछ यक्ष मिले और यक्षों से कुछ मुठभेड़ हो गई और यक्षों ने उत्तम का वध कर दिया। जब ध्रुव महाराज को समाचार मिला कि यक्षों ने उत्तम का वध कर दिया है तो ध्रुव महाराज अपने भाई का बदला लेने के लिए उत्तर दिशा में जाते हैं और अपना संग बजाते हैं। संग तो नहीं करते हैं तो यक्ष लोग चूँकि आतंकवादी थे तो उनको कुछ वो है ही नहीं कि मतलब शिष्टाचार कुछ भी नहीं है। उन्होंने आक्रमण कर दिया, ध्रुव महाराज के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो ध्रुव महाराज ने फिर उनको जो है अपने बाणों से मारना शुरू किया। और अब यक्षों की जो है असीमित संख्या जो है मारे जा रहे थे। तो उस समय स्वयंभू मनु जो ध्रुव महाराज के पिता के पिता हैं, कौन है? ध्रुव महाराज के कौन है? पिता के पिता है उत्तानपाद और उत्तानपाद के पिता स्वयंभू मनु। तो स्वयंभू मनु स्वयं आ गए ध्रुव महाराज को समझाने के लिए कि इस प्रकार से अब अनावश्यक हत्या मत करो। और ध्रुव महाराज ने उस युद्ध का कार्य बंद कर दिया। और अब यहाँ पर मैत्रेय मुनि जो कथा सुना रहे हैं विदुर जी को, तो वो क्या कहते हैं कि जब कुबेर को पता चला, उत्तर दिशा में अलकापुरी के राजा कुबेर, यक्षों के स्वामी कुबेर को जब पता चला कि ध्रुव महाराज ने युद्ध करना बंद कर दिया है तो वो आए, ध्रुव महाराज के सामने आए। और ध्रुव महाराज पहले से ही कैसे हैं? संस्तूयमानो निवदत् कृतांजलिम। हाँ, तो कृतांजलिम यानी कृत अंजलि जोड़े हुए ध्रुव महाराज खड़े हैं कुबेर के सामने, अंजलि छोड़े हाथ जोड़ करके कृत अंजलि ना। तो वो ध्रुव महाराज खड़े हुए हैं और कुबेर जो है अब बोले, ध्रुव महाराज से बोले। अब दूसरा श्लोक है धनदुवाच भोगो क्षत्रिय दायाद परितुष्टोऽस्मि ते नघ यत्त्वं पिता महादेशात् वैरं दुस्त्यजे मत्यजः। धनपति कुबेर ने कहा, हे निष्पाप क्षत्रिय पुत्र, मुझे ये जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि अपने पितामह के आदेश से तुमने अपने वैर भाव को त्याग दिया है। यद्यपि इसे तज पाना बहुत कठिन होता है, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूँ। तो ये कुबेर ने ध्रुव महाराज से ये वचन कहे। अब श्लोक संख्या 4 में
अच्छा 2 नहीं, क्षमा करना, तीसरा श्लोक अब मेरे साथ में बोलेंगे। न भवान अवधीन्यक्षान् न यक्षा भ्रातरं तव काल एव हि भूतानां प्रभुरव्यय भावयो न भवान् अवधीन्यक्षान् न यक्षा भ्रातरं तव काल एव हि भूतानां प्रभुरव्यय भावयो न भवान् अवधीर्यक्षान् न यक्षा भ्रातरं तव काल एव हि भूतानां प्रभुरव्यय भावयो। वैष्णव देवियाँ इस समय आप लोगों को गर्मी लग रही है ना कुछ है, तो क्या क्या करना चाहिए? ऐसे चल रहा है अभी चल रहा है। अच्छा, थोड़ी देर में इसका प्रभाव होगा। ठीक है। शब्दार्थ बोलिए। न नहीं भवान तुमने अवधि मारा है यक्षों को न नहीं यक्षाः यक्षों ने भ्रातरं भाई को तब तुम्हारे कालः समय काल एवं निश्चय ही क्योंकि भूतानां जीवात्माओं के प्रभु परमेश्वर अप्यव्यय भावयोः प्रलय तथा सृजन के। अनुवाद मेरे पीछे बोले। वास्तव में ना तो तुमने यक्षों को मारा है न उन्होंने तुम्हारे भाई को मारा है, क्योंकि सृजन तथा विनाश का अंतिम कारण परमेश्वर का नित्य स्वरूप काल ही है। तो जहाँ कुबेर क्या कह रहे हैं कि ना भवान अवधि यक्षान। भवान ये शब्द जो है संस्कृत में होता है, ये आदरवाचक होता है। तुम शब्द होता है तुम और भवान होता है आप। तो ना भवान यानी कुबेर जो है ध्रुव महाराज के लिए आदरवाचक शब्द बोल रहे हैं आपने, है ना। ना भगवान अवधि यक्षान, ना तो आपने यक्षों का वध किया है, फिर न यक्षा भ्रातरम तव, न ही यक्षों ने आपके भाई का वध किया। क्या है? काल एव ही भूतानाम, जो काल है वही सब प्राणियों का क्या है? प्रभु अव्यय भावयो, तो वही प्रभु है यानी नियंता। क्या है? अव्यय भाव, मृत्यु और जन्म, मृत्यु और जन्म के नियंता काल, सब प्राणियों के नियंता काल है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जब धनपति कुबेर ने ध्रुव महाराज को निष्पाप कहकर संबोधित किया होगा, तो निष्पाप इस श्लोक में तो नहीं आया, दूसरे श्लोक में आया है। क्या है? अनघ, परितुष्टोस्मि अनघ,
मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ, हे निष्पाप मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। तो ध्रुव महाराज को निष्पाप कहा। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब धनपति कुबेर ने ध्रुव महाराज को निष्पाप कहकर संबोधित किया होगा तो ध्रुव महाराज ने अपने आप को इतने यक्षों के वध का उत्तरदायी समझकर अपने विषय में कुछ और ही सोचा होगा। तो ध्रुव महाराज के मन में प्रश्न उठा होगा। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कुबेर ने जब कहा कि तुम निष्पाप हो तो स्वयंभू मनु ने तो ध्रुव महाराज को इस तरह से कहा था कि ये बहुत गलत कार्य है, हाँ ये बहुत क्रूर कठोर कार्य है, तुम इतने निर्दोष यक्षों का वध कर रहे हो। तो ध्रुव महाराज को तो लगा कि मेरे से बहुत दोष बना और कुबेर जी कह रहे हैं आप निष्पाप हैं। तो ध्रुव महाराज के मन में प्रश्न था कि मेरे पितामह स्वयंभू मनु ने तो कहा कि मेरे से बड़ा दोष हुआ है और आप तो मुझे निष्पाप कह रहे हैं, तो क्यों? तो इसका उत्तर इस श्लोक में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कुबेर ने उन्हें विश्वास दिलाया, उन्होंने सचमुच ही यक्षों का वध नहीं किया था, अतः वे पापी नहीं थे। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? यक्षों का वध नहीं किया, ध्रुव महाराज ने यक्षों का वध नहीं किया। इस बात को समझना अच्छी तरह से कि वास्तव में इसमें ध्रुव महाराज का कोई दोष नहीं था। स्वयंभू मनु ने ऐसे समझाया ध्रुव महाराज को कि ये तुम्हारा जो है बड़ा दोष है, तुमने जो है इतने निर्दोष यक्षों का वध किया है ना। किसी एक यक्ष ने या एक दो यक्षों ने तुम्हारे भाई का वध किया होगा, तुम तो इतने यक्षों का वध कर रहे हो, है ना। तो ध्रुव महाराज को लगा कि मेरे से बड़ा दोष हुआ। कुबेर तो कह रहे हैं तुम्हारा कोई दोष नहीं है ना। काल तो अब ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी की भी हत्या कर दें और कहें कि भाई तो काल ही जो है सबको मारने वाला है, हाँ तो इसने अपनी मर्जी से जिस तो पाप कर, हमें तो पाप नहीं। ध्रुव महाराज को पाप नहीं लगा, है ना। तो जो कुबेर कह रहे हैं कि आपने यक्षों का वध नहीं किया, तो आपने यक्षों का वध नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि ध्रुव महाराज ने जितने यक्षों का वध किया इसमें उनका कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है, शास्त्र के अनुसार कोई दोष नहीं है। क्योंकि क्षत्रिय का स्वभाव है युद्धे चापे पलायनम, युद्ध से ना भागना। और यक्षों ने क्या किया कि उनके भाई का वध कर दिया, हत्या कर दी। अब ध्रुव महाराज अगर वहाँ पहुँचे अलकापुरी के सामने और अपना शंख बजाया, तो शंख बजाने का मतलब है कि मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ और संधि करने के लिए तैयार हूँ। तो वो अगर आते और बातचीत करते कि हाँ हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करिए, तो उस तरह से कुछ बात होती भी। लेकिन यक्ष लोग कैसे हैं? यक्ष लोग तो बिल्कुल आतंकवादी हैं, उन्होंने सीधे आक्रमण कर दिया। और सीधे आक्रमण कर दिया तो ध्रुव महाराज फिर क्या करेंगे? आक्रमण का उत्तर देंगे, आक्रमण का उत्तर देंगे, है ना। और फिर उन्होंने अपनी माया फैलाई, ऐसी माया फैलाई कि सामने एकदम समुद्र आ रहा है, ध्रुव महाराज को जो है डुबा रहा है समुद्र, और बड़े बड़े जो है वो हिंसक जंतु हैं, बाघ हैं, शेर हैं, ये सब जो है खाने को दौड़ रहे हैं ध्रुव महाराज को। वो माया फैलाई, है ना। तो ऋषि मुनि जो है आकाश से जो देख रहे थे इस युद्ध को, तो भयभीत हो गए कि ये तो जो है ये स्वयंभू मनु का जो वंश है वो तो इसी में ही मतलब नष्ट हो जाएगा। ध्रुव महाराज के जीवन के लिए बड़ा खतरा था। यक्षों ने ऐसी माया फैलाई, तो उन्होंने खुद ही आदेश दिया ध्रुव महाराज को कि तुम नारायणास्त्र का प्रयोग करो। और नारायणास्त्र जो है ये ऐसा अस्त्र है जो कि इसका कोई निवारण नहीं कर सकता, लेकिन निवारण बड़ा आसानी से भी हो जाता है। ध्रुव महाराज ने नारायणास्त्र का जो प्रयोग किया था, इसका निवारण किसी प्रकार से नहीं होता, कोई अस्त्र शस्त्र कोई भी निवारण नहीं कर सकता नारायणास्त्र का, लेकिन निवारण बहुत आसानी से भी हो जाता है। क्या? अगर जो है अपने अस्त्र शस्त्र डाल दें और शरण ले लें तो नारायणास्त्र कुछ नहीं करेगा। तो नारायणास्त्र को लौटाने का कितना सरल उपाय है, कितना सरल उपाय है। लेकिन बस ये है अपना घमंड छोड़ दो, अपनी अकड़ छोड़ दो, अपनी ऐठन छोड़ दो, और क्या करो? शरण ले। तो क्या देखें, तो क्या देखें, लेकिन यक्षों के लिए बड़ा मुश्किल। तो भक्ति जो है बस आसान भी है, सरल व्यक्ति के लिए आसान है, लेकिन कुटिल व्यक्ति के लिए बड़ी जटिल है।
तो इतना सरल नारायण अस्त्र से बचने का, तो वो अपने अस्त्र शस्त्र जो है फिर भी उठा रहे हैं, तो नारायण मारता जा रहा है। तो इसमें जो है कोई दोष नहीं लग रहा है, ध्रुव महाराज कोई दोष नहीं लग रहा है, क्योंकि वे अपनी अकड़ नहीं छोड़ रहे हैं। अकड़ नहीं छोड़ रहे तो मरो, और अगर शरण ले लें तो क्या है, कोई आघात नहीं होगा, कुछ भी आघात नहीं होगा, कुछ भी अनिष्ट नहीं, सुरक्षा है, पूरी सुरक्षा। तो ध्रुव महाराज की ओर से 1% भी है ये अन्याय नहीं है, 1% भी अन्याय नहीं है ना। तो ध्रुव महाराज बिल्कुल निष्पाप हैं। तो यहाँ तो पढ़ लिख रहे हैं कि वे पापी नहीं हैं। कौन? ध्रुव महाराज। कुबेर कह रहे हैं कि तुम पापी नहीं हो, कुबेर कह रहे हैं तुम पापी नहीं हो, है ना। अतः वे पापी नहीं थे, अतः उन्होंने राजा के कर्तव्य को निभाया था। ध्रुव महाराज राजा हैं, और राजा और क्षत्रिय राजा होते हैं, है ना। तो वो जो है कभी भी युद्ध से पीछे नहीं हटते। क्या? युद्धे चाप्य पलायनम, है ना, छात्रम कर्म स्वभावजम, युद्ध से पीछे नहीं हट सकते। तो युद्ध से पीछे नहीं हट रहे हैं। भाग्य ध्रुव महाराज उनको नहीं मारना चाहते, तुम पीछे हट जाओ, युद्ध से शरण में आ जाओ, तो मेरा नारायणास्त्र तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकता है ना। तो ध्रुव महाराज को कुछ भी दोष नहीं लग रहा है ना। तो स्वयं उन्होंने कुछ ध्रुव महाराज को शिक्षाएं दी थी, वो सामान्य लोगों को शिक्षा देने के लिए कुछ कहा था। ध्रुव महाराज के ऊपर कोई दोष नहीं लग रहा है, वास्तव में कोई दोष नहीं लग रहा है ना। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, उन्होंने अपने राजा के कर्तव्य को निभाया था। कुबेर ने कहा तुम्हें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि यक्षों के द्वारा तुम्हारे भाई का वध हुआ। अब दूसरी बात है, यक्षों के द्वारा तुम्हारे भाई का वध हुआ, तो यक्षों की ओर से कुछ गलती है। तो हुआ क्या कि जब उत्तम शिकार खेलने के लिए गए, है ना, तो उनके अंदर भी क्षत्रिय का भाव है, तो वो भी जो है अपने उसमें है, क्षत्रिय भाव में है कि भाई किसी के सामने झुकना नहीं। और जो यक्ष लोग हैं वो भी क्षत्रिय के भाव में हैं। तो इस तरह से क्षत्रिय के भाव में कोई दो योद्धा अगर मिल जाएं और अगर युद्ध हो जाए और कोई एक मारा जाए तो उसमें कोई दोष नहीं लगता। क्षत्रिय के भाव में कई बार जो है पिता पुत्र के बीच में भी युद्ध हो सकता है, और पुत्र पिता का वध कर सकता है, पिता पुत्र का वध कर सकता है। तो ये भी भाई और भाई में भी जो है एक दूसरे का वध कर सकते हैं। क्षत्रिय का जो है कर्तव्य इस प्रकार का है। अगर दोष है अगर, तो अपने धर्म में दोष है, अपने धर्म में श्रेयांश धर्म हो तो गुण। धर्म में अगर कोई गुण ना हो, धर्म में अगर दोष होता है तो इससे अपने को दोष नहीं लगता, अपना तो कल्याण ही होता है, अपने धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं। श्रेयांश धर्म हो तो गुण पर धर्मात्मता। तो अपना स्वधर्म जो है, चाहे इसमें कोई भी गुण ना हो और चाहे जितना भी दोष हो, वो कल्याणकारी है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं तुम क्षत्रिय का धर्म का पालन कर रहे हो, अपने कुटुंबियों का तुम वध कर रहे हो। ये स्वधर्म यही है क्या कि अगर युद्ध का अवसर मिले तो पीछे नहीं हटना। तो तुम अपनी तरफ से नहीं मार रहे हो, ये खुद ही मरने के लिए आए। तो अपने धर्म में दोष क्या है? अपने कुटुंब का ही वध तुम कर रहे हो। धर्म का दोष है, तुम्हारा तो दोष नहीं है। तो ये दोष होते हुए, धर्म में दोष होते हुए तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि अपने धर्म को तुम नहीं छोड़ रहे। इसलिए अर्जुन ने कई बार कहा क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है कि अपने कुटुंब का वध करना पड़ता है। तो धिक्कारते हैं अपने धर्म को, लेकिन छोड़ नहीं सकते अपने धर्म को। जो है जितना भी दोष हो, चाहे बिल्कुल गुण ना हो, कोई गुण ना हो, तो भी वो कल्याणकारी है। स्वधर्म है निधनम श्रेया, स्वधर्म में मरने से भी जो है कल्याण है। पर धर्म हो भयावह, पराय धर्म, आप ब्राह्मण का धर्म का अगर पालन करते हैं, भाई हमें युद्ध नहीं करना, हमें सहन करना, कोई अन्याय करे तो हम सहन करेंगे, ब्राह्मण कहे स्वभाव, तो वो जो है भयावह, भय पैदा करेगा। आप क्षत्रिय है ना। तो जो यक्षों ने उत्तम का वध कर दिया, इसमें भी उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय में कुछ बात में अगर तकरार हो जाए है,
और युद्ध हो जाता है और फिर मारा मारी हो जाती है, कोई किसी का वध कर दे, है ना। तो फिर काल ए भी भूताना, तो समय के अनुसार या काल, तो भगवान श्री कृष्ण ही कहते हैं अपने को कालोस्मि लोक अक्षय के प्रभु, मैं ही काल हूँ। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कुबेर ने कहा तुम्हें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि यक्षों के द्वारा तुम्हारे भाई का वध हुआ, वह तो प्रकृति के नियमानुसार काल के फेर से मरा या मारा गया। प्रलय तथा सृष्टि के लिए अंततः नित्य काल ही उत्तरदायी है, जो श्री भगवान के स्वरूप में से एक है। भगवान के अनेक स्वरूप हैं, उनमें से एक स्वरूप क्या है? काल। भगवान का एक स्वरूप क्या है? काल, है ना। आगे, तुम इन कृत्यों के भागी नहीं हो। तो कुबेर जो है ध्रुव महाराज को ये कहते हैं कि तुम इन कार्यों के लिए कोई तुम्हें दोष नहीं लग रहा, है ना। तो ध्रुव महाराज के लिए तो निश्चित हो चुका है कि भगवान के धाम जाएं, पहले से निश्चित हो चुका है, तो उनसे कैसे कोई कार्य गलत हो सकता है? कोई भी गलत कार्य नहीं होना है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ, है ना। तो कुबेर के संबंध में अब हम कुछ विचार करेंगे। गीता में भगवान कहते हैं कि वित्तेषु यक्ष रक्षसाम, विभूतियों में, अपनी विभूतियों में भगवान कहते हैं वित्तेषु यक्ष रक्षसाम, यक्ष और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ। तो कुबेर जो है भगवान की विभूति है, उनके अधीन जो है बहुत से यक्ष और राक्षस रहते हैं, है ना। तो कुबेर का जो है कैसे जन्म हुआ ये मैं कुछ सुनाऊंगा कि अगस्त्य मुनि श्री राम के दरबार में आए हैं, सभा में, जब श्री राम रावण का वध कर चुके हैं और अयोध्या में राज्य कर रहे हैं। तो अगस्त्य मुनि उनकी सभा में आए हैं और श्री राम जो है उनसे कुछ प्रश्न करते हैं। तो अगस्त्य मुनि कहते हैं कि हे राम, पूर्व काल में सतयुग में ब्रह्मा के पुत्र महामती विद्वान पुलस्त्य जी तप करने के लिए सुमेरु पर्वत पर गए। कौन? पुलस्त्य जी। वो कौन है? किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो श्रीमद् भागवत बताया गया है कि जो पुलस्त्य मुनि है, पुलस्त्या कर्ण्यो ऋषि, ब्रह्मा जी के कान से उत्पन्न हुए। पुलस्त्य मुनि ब्रह्मा जी के कान से उत्पन्न हुए। 10 पुत्र हुए। उत्संगान नारद यज्ञ, गोद से ब्रह्मा जी, गोद से नारद का जन्म हुआ। उत्संगान नारद यज्ञ, है ना। इस तरह से दक्षो अंगुष्ठात, अंगूठे से दक्ष का जन्म हुआ, है ना। इस तरह से 10 पुत्र ब्रह्मा जी के हुए, तो उनके शरीर के अलग अलग अंगों से 10 पुत्रों का जन्म हुआ, है ना। तो ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं पुलस्त्य मुनि, ठीक है। और ये तपस्या करने के लिए कहाँ पर गए? सुमेरु पर्वत पर गए। सुमेरु पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए। पुराकृत युगे राम पुलस्त्यो ब्रह्मणा सुतः तपस्तप्तुं गतो विद्वान् मेरो पार्श्वं महामति। पुराकृत युगे माने और पहले का सतयुग, क्योंकि अभी तक 454 बार चारों युग बीत चुके हैं। ब्रह्मा जी के दिन में 1000 बार चारों युग बीतते हैं, उनमें से 454 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर ये सब बीत चुके हैं, है ना। तो अगर सतयुग कहें तो कौन सा सतयुग? ठीक है ना, कौन से सतयुग की बात हो रही है? तो पुराकृत युग है, मतलब जो पहले का सतयुग है, पहले का सतयुग है ना। अभी तो क्या ब्रह्मा जी के जो है एक कल्प में जो 7 मनवंतर होते हैं, है ना। तो 7वां नहीं, क्षमा करें, ब्रह्मा जी के एक दिन में जो जिसे कल्प कहते हैं 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतर होते हैं। उसमें 7वां मनवंतर चल रहा है और प्रत्येक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होते हैं, चारों युग बीतते हैं। तो उनमें से 28वां कलयुग चल रहा है, ठीक है। 28वें कलयुग के पहले 28वां द्वापर था, 28वें द्वापर के पहले 28वां त्रेता था, 28वें त्रेता के पहले 28वां सतयुग था, है ना। लेकिन ये जो है पुलस्त्य मुनि की जो बात बताई जा रही है, ये पहले मनवंतर की, स्वयंभू मनवंतर की। ये तो 7वां मनवंतर चल रहा है। कौन सा मनवंतर? 7वां मनवंतर चल रहा है। लेकिन पुलस्त्य मुनि
जो तपस्या कर रहे थे ब्रह्मा जी के पुत्र, तो ये पहले मनवंतर की बात है। और ध्रुव महाराज की जो कथा है ये भी पहले मनवंतर की है। कौन से मनवंतर की? पहले मनवंतर की। पहले मनवंतर में जो मनु थे, हर मनवंतर के अलग अलग मनु होते हैं, तो पहले मनवंतर के जो मनु थे वो स्वयंभू मनु थे। कौन से मनु? स्वयंभू मनु। तो मनु का कोई नाम नहीं होता, पिता के नाम से मनु का नाम पड़ता है। पहले मनवंतर के जो मनु थे स्वयंभू मनु थे, क्योंकि वो स्वयंभू के पुत्र थे। और ब्रह्मा जी का एक नाम स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब स्वयं उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी स्वयं तो उत्पन्न नहीं हुए, भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए, लेकिन सामान्य जीवों के लिए तो वो स्वयं ही उत्पन्न हुए, क्योंकि जीव माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। तो किसी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए, वैसे कह सकते हैं स्वयं उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी, है ना। तो स्वयंभू मनु के अंतर मनवंतर में ये घटना है, ध्रुव महाराज की घटना है। और ये पुलस्त्य मुनि भी उसी मनवंतर में क्या कर रहे हैं? सुमेरु पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। वे महातेजस्वी मुनि श्रेष्ठ तृणबिंदु के आश्रम में रहने लगे। राजा तृणबिंदु वो राजर्षि हैं, तो वो भी एक राजा तृणबिंदु जो है अपना राज्य छोड़ करके अपने पुत्रों को राज्य दे करके वो जो है तपस्या करते हैं। तो राजर्षियों का ये कार्य होता है। तो जो पुलस्त्य मुनि है वो ब्रह्मर्षि हैं और राजा तृणबिंदु राजर्षि। ठीक है ना। क्षत्रिय लोग जो है जब तपस्या करते हैं अपने राज्य के समय भी राजर्षि कहलाते हैं, वो राज्य करते हुए भी राजर्षि कहलाते हैं। और राज्य को उन्होंने छोड़ दिया, अपने पुत्रों के जो है सुपुर्द कर दिया और अब वन में तपस्या कर रहे हैं, आश्रम बना लिया अपना, तो भी वो राजर्षि कहलाते हैं। तो राजर्षि तृणबिंदु के आश्रम में पुलस्त्य मुनि भी तपस्या कर रहे हैं, है ना। तृणबिंदुराश्रमे सौम न्यवसन मुनिपुंगमः तपस्ते पे महातेजा स्वाध्याय निरता सदा। तो ये जो है तृणबिंदु के आश्रम में जो है पुलस्त्य मुनि क्या करते हैं कि स्वाध्याय में लगे रहते हैं, है ना, जप में लगे रहते हैं। उस आश्रम में देवता और गंधर्वों की सुंदरी कन्याएं गाती बजाती हंसती हुई नाचने और पुलस्त्य जी के तप में विघ्न डालने लगी। तो पुलस्त्य मुनि जहाँ तपस्या कर रहे हैं वहाँ पर कौन आती हैं? कन्याएं, देवताओं की कन्याएं, गंधर्वों की कन्याएं, सुंदर कन्याएं आती हैं और तपस्या में विघ्न डालती हैं। तो पुलस्त्य जी जो है अत्यंत क्रुद्ध होकर के बोले, पुलस्त्य तपो विघ्नम चक्रो सर्वा आनंदिता तथा क्रुद्धो महातेजा व्याजहारे वचो महा। क्या बोले कि जिस कन्या पर मेरी दृष्टि पड़ जाएगी, पुलस्त्य मुनि क्या बोले, जिस कन्या पर मेरी दृष्टि पड़ जाएगी वही गर्भवती हो जाएगी, दृष्टि से ही गर्भवती हो जाएगी, तो नहीं आना यहाँ पर। उन्होंने जो है इस प्रकार से बोला। तब उस सांप से भयभीत होकर उनमें से कोई भी उस स्थान पर ना आई। या मे दृष्टिपथम गच्छेत सा गर्भम धारयिष्यति ता सर्वा शाप संविघ्ना तम देशम प्रचक्रमः। किंतु राजर्षि तृणबिंदु की कन्या ने ये वाक्य नहीं सुने, उसे पता नहीं था। तो कभी कभी अनजाने में गलती हो जाती है। तो तृणबिंदु की कन्या ने ये नहीं, उसको पता नहीं था, तो इसलिए मुनीश्वर के सामने निर्भयतापूर्वक उन्हें देखती हुई घूमती रही। तृणबिंदोस्तु राजर्षे कन्या तन्ना शृणोद बचः विचचार मुने रंग्रे निर्भया तम प्रपश्यति। इससे उसको गर्भावस्था आ गई। तो क्या हो गया, शरीर का रंग पीला हो गया, उसके स्तन जो है स्थूल हो गए और शरीर का जो है वर्ण बदल गया। तो भयभीत होकर के अपने पिता के पास आई। बभूव पांडुर तनुर व्यंजनता शरीर जा दृष्ट्वा सा देह वैवर्ण्यम भीता पितरम अन्वगा। जब उसे महातेजस्वी राजर्षि तृणबिंदु ने देखा, उन्होंने ध्यान के द्वारा अपने ज्ञान दृष्टि से मुनिवर पुलस्त्य का ये सब कृत्य जान लिया।
देखो तपस्या में कितनी शक्ति है। ध्यान के द्वारा अपने ज्ञान की दृष्टि से जान लिया कि पुलस्त मुनि ने शाप दिया था और इस मेरी कन्या को पता नहीं था, और उनकी दृष्टि पड़ गई और ये मेरी पुत्री गर्भवती हो गई, है ना। तो पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। तपस्या में ऐसी सिद्धियाँ हो जाती हैं बिना पूछताछ किए। अगर वो उससे एकाग्रता करेंगे तो उनको बिना पूछताछ किए सब कुछ सही पता चल जाएगा। तो राजा तृणबिंदु जो है समझ गए। तृणबिंदुस्थितां दृष्ट्वा राजर्षि रमते द्युतिः ध्यात्वा मुनि कृतं सर्वं अवेदन विज्ञान चक्षुषा। तब पिता तृणबिंदु ने वो कन्या पुलस्त को दी और उन्होंने बहुत अच्छा कहकर उसे स्वीकार कर लिया। अब तो एक ही उपाय है, क्या कि पुलस्त से विवाह कर दे अपनी पुत्री का, और कोई उपाय है नहीं। तो पुत्री को समर्पित कर दे। और तृणबिंदु ने जो है क्षमा करिए पुलस्त मुनि ने बहुत अच्छा कह करके उसको स्वीकार कर लिया। ताम कन्याम मुनि भर्यात्म पुलस्त्या है ददो पिताम ताम प्रकृया ब्रवीत कन्याम बाढ़ साधुजः। उसे अत्यंत शुश्रूषा परायण देखकर मुनिवर पुलस्त ने उससे प्रसन्न होकर कहा, आप अपने पति की शुश्रूषा कर रही हैं। वो कन्या किसकी कन्या है? वो राजर्षि तृणबिंदु की कन्या है। तो पुलस्त मुनि की बड़ी सेवा कर रही है। तो प्रसन्न होकर के पुलस्त मुनि बोले, मैं तुझे दोनों वंशों को बढ़ाने वाला एक पुत्र दूंगा, यानी माता का वंश भी प्रसिद्ध हो और पिता का वंश भी प्रसिद्ध हो, ऐसा पुत्र तुझे दूंगा। पुलस्त मुनि बोले। शुश्रूषण पराम दृष्ट्वा मुनि प्रीतो ब्रवीन वचः दास्यामि पुत्र में कम थे उभयोर वंश वर्धनम। तब उस कन्या ने पुलस्त जी के द्वारा एक पुत्र को जन्म दिया जो विश्रवा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या नाम था? विश्रवा। ये जो है बहुत श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण हैं, तो अपने पिता के वंश को भी प्रसिद्ध करने वाले और अपनी माता के वंश को भी पवित्र करने वाले, है ना। ये विश्रवा नाम के जो है ब्राह्मण का जन्म हुआ। तथा प्रासूत सा पुत्रम पुलस्त्यालोक्य विस्तृतम विश्रवा इति विख्यातः पौलस्त्यो ब्रह्मभिन्न मुनि। विश्रवा का शील और स्वभाव देखकर महामुनि भरद्वाज ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पुत्री विवाह दी, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया विश्रवा के साथ। तस्शीलादिकं दृष्ट्वा भरद्वाजो महामुनि भार्यार्थम स्वाम दुहितरम ततो विश्रव से मुदा। उससे यानी विश्रवा ने एक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया, वो अपने पिता के समान ही था और ब्रह्मा जी ने भी उसकी प्रशंसा की। वो कौन है? कुबेर। विश्रवा के पुत्र हैं कुबेर, तो ब्रह्मा जी ने भी प्रशंसा की। तस्याम तो पुत्रा संजज्ञे पौलस्त्यालोक्य सम्मतः पितृतुल्यो वैश्रवणो ब्रह्मणा चानुमोदितः। तो विश्रवा के तब से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें श्रेष्ठ वर, नहीं विश्रवा नहीं, कुबेर क्षमा करना, उसके तब से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे मनोवांछित श्रेष्ठ वर देकर अखंडित धनेश्वरता दी। अखंडित धनेश्वरता यानी धन की संपत्ति, धन संपत्ति जो है अखंडित दी। किसने? ब्रह्मा जी ने दी। धन के ईश्वर, धनेश्वर, है ना, कुबेर को धनेश्वर बना दिया। ददौ तत्तपसा तुष्टो ब्रह्मा तस्मै वरम शुभम मनोभिलषितं तस्य धनेशत्वम अखंडितम्। ब्रह्मा जी के वरदान से धनाध्यक्ष होकर वह उन्हीं के दिए हुए पुष्पक विमान पर चढ़कर अपने पिता से मिलने के लिए आया कुबेर। ब्रह्मा जी ने पुष्पक विमान भी दिया कुबेर को। पुष्पक विमान बहुत सुंदर, उसका बहुत सुंदर वर्णन है पुष्पक विमान का, और उसमें आप बैठ जाइए, आपकी जैसी इच्छा होगी वैसे ही वो लेके जाएगा। तो वो विमान, उस विमान में बैठ करके अपने पिता से मिलने के लिए आया। ततो लब्धे वरहासोपि पितरम दृष्टुमागतः पुष्पकेण धनाध्यक्षो ब्रह्मदत्तेन भास्वता। और उन्हें अपने तप का फल निवेदन करके प्रणाम करके कुबेर ने कहा, अपनी तपस्या का फल अपने पिता को दे करके प्रणाम किया
और पिता से कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे अति उत्तम वरदान दिया है, किंतु उन परमेश्वर ने मुझे रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया, अतः आप मुझे कोई ऐसा निश्चित स्थान बताइए जहाँ रहने से किसी की हिंसा ना हो। कुबेर ने कहा, है ना, नमस्कृत्यात् पितरम निवेद्य तपसा फलम प्राह में भगवान ब्रह्मा दत्त्वा वरम आनंदितम निवासाय न मे स्थानम दत्तवान परमेश्वर ब्रूहे में नीतम स्थानम हिंसा यत्र न कश्चित्। तब विश्रवा ने कहा कि विश्वकर्मा ने लंका नाम की सुंदर पुरी राक्षसों के रहने के लिए बनाई थी। राक्षस अलग हैं, है ना, राक्षसों का जो वंश है एक अलग है और दैत्यों का वंश अलग है। तो राक्षसों का जो वंश है ये ब्रह्मा जी से आया, ब्रह्मा जी से प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी के जंघा से हेती और प्रहेती नाम के 2 राक्षस उत्पन्न हुए, फिर उनसे ही जो है और आगे वंश जो हुआ वो सब राक्षस वंश कहलाता है ना। तो राक्षसों के लिए विश्वकर्मा ने लंका नाम की पुरी बनाई थी, बता रहे हैं ये विश्रवा बता रहे हैं, किसको, कुबेर को बता रहे हैं। किंतु राक्षस लोग विष्णु भगवान के भय से उसे छोड़कर रसातल को चले गए हैं। उस पुरी का किसी शत्रु से आक्रांत होना बहुत कठिन है, क्योंकि वह समुद्र के बीच में बसी हुई। तो भगवान विष्णु ने राक्षसों पर आक्रमण किया और राक्षस लोग लंका को छोड़ करके कहाँ चले गए, रसातल को चले गए। अब लंका जो है खाली पड़ी है। तो विश्रवा कहते हैं कुबेर से कि तुम यहाँ पर निवास करो, है ना। राक्षस लोग आतंकवादी थे, तो भगवान विष्णु ने उनको जो है मतलब आक्रमण कर करके भगा दिया। और कुबेर रहेंगे तो कोई भगवान के स्वयं ही भक्त हैं, तो कौन उनको जो है कुछ करेगा। तो इस तरह से कुबेर को जो है लंका का राज्य प्राप्त हुआ। तो पिता की आज्ञा पाकर उस पुरी में कुबेर ने प्रवेश किया। अपने पिता की सम्मति से उन्होंने बहुत समय तक निवास किया। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कुबेर जो है को लंका का राज्य मिला। लेकिन अब ये प्रश्न ये उठता है कि लंका जो है ये पहले तो थी नहीं, जम्बू द्वीप जो है एक कट्ठा पूरी ज़मीन थी, बीच में समुद्र था ही नहीं। स्वयंभू मनवंतर में जो है लंका नहीं थी, है ना। लंका वैवस्वत मनवंतर में, ये मनवंतर, इस मनवंतर में जो इसमें इक्ष्वाकु वंश में जो है राजा सगर हुए, अयोध्या के राजा सगर हुए हैं। तो राजा सगर के पुत्रों ने पृथ्वी को खोदा और उससे जो है फिर ये लंका और जो है सिंगापुर, जिसको सिंघल द्वीप कहते हैं, ऐसे 8 द्वीप बने। तो वैवस्वत मनवंतर में, है ना। तो फिर स्वयंभू मनवंतर में अगर कुबेर का जन्म हुआ तो ये वैवस्वत मनवंतर में लंका मिली। तो अभी तो यहाँ बताया कि अलकापुरी में निवास करते हैं, कुबेर अलकापुरी में निवास करते हैं। तो इसमें जो कथा आती है वो आती है कि फिर बाद में रावण का जन्म हुआ। रावण का जन्म वैवस्वत मनवंतर में हुआ और वो विश्रवा से ही उत्पन्न हुआ रावण भी, कुंभकर्ण, विभीषण, और उन्होंने जो है फिर कुबेर से लंका छीन ली, है ना। तो अब जो है ये प्रश्न उठता है कि फिर कुबेर जब अपने पिता के पास आए तो पिता विश्रवा ने रावण की निंदा की कि ये अपने कर्म का फल पाएगा, अपना अन्याय का फल पाएगा और तुम जो है अलकापुरी में निवास करो। तो कुबेर को अलकापुरी प्रदान की। अब यहाँ पर बड़ा विरोधाभास हो रहा है कि स्वयंभू मनवंतर में ध्रुव महाराज हुए और ध्रुव महाराज के समय में कुबेर अलकापुरी के राजा थे, है ना। और यहाँ कथा में ये आता है कि पहले लंका का राज्य दिया कुबेर के पिता विश्रवा ने कुबेर को, और जब रावण ने उनको जो है निकाल दिया वहाँ से तो फिर अलकापुरी में आए। तो इसको कैसे समझें? तो इसको समझने के लिए ऐसे ही समझ में आता है कि कुबेर जो है अलकापुरी में ही पहले रहे, स्वयं अलकापुरी में रहे, फिर किसी कारणवश वहाँ कुछ ऐसे कारण बने कि वो जो है फिर लंका में चले गए। और लंका से फिर जब
रावण ने जो है उनको निकाल दिया तो फिर वो अलकापुरी में आए, तो ऐसा लगता है। तो इस स्वयंभू मनमंत्र में ये अलकापुरी जो उत्तर दिशा में है, कैलाश के निकट है, तो वहाँ पर कुबेर का जो है शासन चल रहा है। वो यक्ष राक्षसों के राजा हैं। और स्वयंभू मनमंत्र में रावण का जन्म हुआ ही नहीं। कुबेर का छोटा भाई रावण है, लेकिन तो कुबेर का जन्म वैवस्वत मनमंत्र में हुआ, और जबकि कुबेर का जन्म कब हुआ? स्वयंभू मनमंत्र में। बहुत सालों का अंतर है, दोनों भाइयों के बीच में बहुत बड़ा समय का अंतर है। कुबेर स्वयंभू मनमंत्र में हुई, क्योंकि स्वयंभू मनमंत्र में ध्रुव महाराज, और दोनों बराबर हैं। मतलब अगर पीढ़ी ब्रह्मा जी से अगर पीढ़ी देखी जाए तो ध्रुव महाराज और कुबेर दोनों मतलब एक प्रकार से भाई हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी से जो पीढ़ी बनी तो पहले ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी के बाद दूसरी पीढ़ी में उनके पुत्र स्वयंभू मनु, ठीक है, स्वयंभू मनु दूसरे हुए, और स्वयंभू मनु से उत्तानपाद तीसरे हुए, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव चौथे हुए, तो चौथी पीढ़ी में ध्रुव महाराज। और अगर ऐसे देखा जाए कुबेर, तो कुबेर क्या है? ब्रह्मा जी पहले हैं, ब्रह्मा जी के बाद दूसरे पुलस्त मुनि, और पुलस्त के बाद तीसरे विश्रवा मुनि, और विश्रवा के पुत्र चौथे कुबेर। तो ब्रह्मा जी के बाद चौथी पीढ़ी में कुबेर भी हैं और ध्रुव महाराज भी हैं। दोनों मतलब एक तरह से बराबर पीढ़ी के हैं, है ना। लेकिन फिर भी ध्रुव महाराज का जो है ये शासन पृथ्वी में है, मनुष्य हैं, जबकि जो कुबेर हैं ये मतलब ये मनुष्यों से ऊपर की योनि में है। इनका जो है ज़्यादा अधिकार है, ध्यादा प्रभाव है, ज़्यादा सम्मान है। और ध्रुव महाराज जो है स्वयं उन्होंने आदेश दिया कि कुबेर आएंगे तो उनका जो है उचित आदर करना, तो ध्रुव महाराज ने उनका उचित आदर किया, है ना। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की इस श्लोक के संबंध में। ये बताया कि काल, तो ये कुबेर जो है जब काल की बात करते हैं, वास्तव में तो जो भक्त लोग होते हैं तो वो जब ज्ञान जो है स्वीकार करते हैं किसी ज्ञान को, तो उसमें भगवान को ही बोलते हैं कि भगवान ही जो है मारने वाले हैं, कृष्ण ही मारने वाले हैं, कृष्ण ही जीवित करने वाले हैं। जो अभक्त होते हैं, नास्तिक लोग होते हैं, वो काल की बात करते हैं। ज़्यादातर जो नास्तिक लोग होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, वो काल की बात करते हैं। जैसे जरासंध है तो भगवान कृष्ण से पराजित हो गया, तो कृष्ण को तो भगवान मानता नहीं, और एक निर्बल एक जो है बालक मानता है। और जब कृष्ण के द्वारा पराजित हुआ तो जरासंध के मंत्री क्या कहते हैं, ये तो काल के जो है अनुकूलता से मतलब कभी कभी जो निर्बल व्यक्ति है वो बलवान को जीत लेता है, तो काल उनके अनुकूल था, इसलिए कृष्ण ने तुम्हें हरा दिया। जब काल आपके अनुकूल होगा तो आप कृष्ण को हरा देंगे, कोई बात नहीं, चिंता मत। तो इस तरह से जो है वो समता का जो है जो शिक्षा है वो प्राप्त करते हैं, समता की शिक्षा की सम्मान रहना चाहिए, तो काल को मानते हैं। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं वो जो है कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण ही है, कृष्ण की इच्छा से हुआ, है ना। तो ये अंतर है। और कुबेर जो है काल की बात कर रहे हैं, क्यों काल की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है मतलब थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि आगे चल कर के जो कुबेर हैं तो वे जो है फिर बात करेंगे भगवान की, कि भगवान का तुम भजन करो, तुम्हें भगवान ने वर दिया, तुम भगवान के धाम जाओगे, सब बात है। तो काल की बात जो है एक बार की, लेकिन हर बार काल की बात नहीं कर रहे हैं, फिर तो भगवान की बात कर रहे हैं। और ध्रुव महाराज ने भी जो है फिर क्या मांगा वर कुबेर से कि अचलामति, भगवान हरि के प्रति मेरी अचलामति हो, और कुबेर ने वो वरदान भी दिया, है ना। तो अंतर है। नास्तिक लोग जो है काल की बात करके जो है वो अपने को संतुष्ट कर लेते हैं कि भाई शोक ना करो, तो शोक दूर करने के लिए काल की बात करते हैं कि काल के द्वारा ये सब होता है ना, इसमें हमारा कोई जो है उपाय नहीं है, काल के द्वारा हो रहा है। और जो भक्त लोग होते हैं वो कृष्ण की बात करते हैं, कृष्ण के नियंत्रण में सब कुछ है, हमारा कोई बस नहीं है, इसलिए शोक नहीं करते। तो शोक दूर करने का जो है ये तरीका है।
असुरों का जो होता है, नास्तिकों का होता है, वो काल को सर्वोपरि मानते हैं। और काल कोई व्यक्ति नहीं है, अव्यक्त है, निराकार है, तो फिर कोई पूजा करने की बात ही नहीं है। लेकिन हम जब कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण एक व्यक्ति हैं, है ना, कृष्ण एक व्यक्ति हैं, उनका आकार है, तो हम उनकी कृष्ण की पूजा करते हैं, कोई अंतर नहीं। असुर लोग जो है ईश्वर को निराकार मानते हैं, इसलिए कि कोई पूजा करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना उनको प्रसन्न करने की ज़रूरत है, क्योंकि निराकार है। तो इसलिए किसको प्रसन्न करना है, किसकी पूजा करना है? अपनी इंद्रिय तृप्ति करो, अपना मस्ती करो। और जो भक्त लोग होते हैं साकार मानते हैं। काल उनकी शक्ति है, कृष्ण की शक्ति है काल, है ना, और काल के काल हैं श्री कृष्ण, और हम उनकी पूजा करते हैं क्योंकि वे जो है हमारे पिता, हमारे बंधु, हमारे माता, हमारे सब कुछ हैं, है ना। और उनकी जो है कुछ इच्छाएं हैं, उनके अपना कुछ जो है रुचि है, तो हम उनकी रुचि के अनुसार करें, और जो उनकी रुचि नहीं उसको काम ना करें। तो कृष्ण एक व्यक्ति हैं, जब उनकी कृष्ण अगर व्यक्ति हैं तो उनकी फिर कुछ रुचि होगी, कुछ अरुचि होगी, तो आपको समझना होगा कि कृष्ण की रुचि क्या है, उसके अनुसार कार्य करो, और जिसकी में रुचि नहीं है वो काम ना करो, उनका अपना स्वभाव। तो आपकी रुचि जैसी भी हो, है ना, हाँ, अगर उनकी रुचि नहीं है तो अपनी रुचि के अनुसार आप काम नहीं करो, आप अपनी रुचि नियंत्रित करो, अपने मन को नियंत्रित करो, कृष्ण की रुचि के अनुसार कार्य करो। असुर लोग क्या मानते हैं? कोई रुचि नहीं है काल की, काल तो कोई व्यक्ति है ही नहीं, है? इसलिए उसकी पूजा करने की जरूरत ही नहीं, काल तो बस निराकार, निराकारवादी इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है जी? 3 4, ठीक है, 4 प्रश्न, ठीक है, बोलिए। हैंड माइक है? पहले तो प्रभु मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, आपके जितने भी लेक्चर्स हैं ऑलमोस्ट मतलब उसको श्रवण करने का मिलता है, मतलब मैं यूट्यूब पर करता हूँ, तो बहुत वर्षों की जो आपका अध्ययन है और प्रभुपाद के तात्पर्यों को जैसे आप एब्जॉर्प्शन से पढ़ते हो और कितने अच्छे से बताते हो, तो वो हम सबको बहुत बेनिफिट देता है प्रभु जी। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और दूसरा प्रभु जी, जैसे आज भी आपने लेक्चर दिया तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन से वो चीज़ दोनों मन मंतर को आपने देखा सारी चीज़ें, तो फर्स्ट प्रभु आपका वो बहुत ऊपर का स्टेज है, लेकिन अपने लेवल पर मैं कैसे प्रभुपाद के तात्पर्यों में एब्जॉर्प्शन बढ़ा सकता हूँ? तो ये प्रश्न इनका प्रश्न है कि प्रभुपाद के तात्पर्यों में अपनी जो है रुचि कैसे बढ़ाएं। हाँ, तो प्रभुपाद के तात्पर्य रुचि बढ़ाने के लिए हमें श्रवण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तो जिनकी रुचि है प्रभुपाद के ग्रंथों में, प्रभुपाद के तात्पर्य में, उनसे आप श्रवण करेंगे तो आप रुचि से रुचि आती है, जीवन से जीवन आता है, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, रुचि कम फ्रॉम रुचि। एक दिया जल रहा है तो दूसरा दिया जो है उसके संपर्क में है तो वो भी जलेगा, तो आपको कांटेक्ट करना है, आप हमेशा कांटेक्ट बने रहेंगे, है ना। तो आप चैनल ले सकते हैं, मेरी चैनल में 24 घंटे आप जो है मुझे मेरे साथ रहेंगे चैनल, ठीक है। और कोई जी? किसका? ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया कि ब्रह्मा जी का जो चौथा पीढ़ी है ध्रुव महाराज भी हैं और कुबेर जी भी हैं। एक से वो माइक को थोड़ा दूर कर दो। हाँ, अब बोलो। जो ब्रह्मा जी का चौथा पीढ़ी है, हाँ, वो कुबेर जी हैं और ध्रुव महाराज जी हैं, तो दोनों कंफ्यूज थोड़ा क्लियर कर दें। क्लियर तो कर दिया। ब्रह्मा जी के बाद जो है वो स्वयं मनु एक पुत्र हैं, दूसरे पुत्र पुलस्त्य मुनि हैं, ठीक है। फिर पुलस्त्य के पुत्र हुए कौन? विश्रवा, और स्वयं मनु के पुत्र हुए उत्तानपाद, तो वो बराबर हो गए। फिर विश्रवा के पुत्र हुए कुबेर और उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव, तो ये बराबर हो गए। इस तरह चौथी पीढ़ी ब्रह्मा जी के एक पुत्र से जो है मतलब वंश परंपरा हुई, दूसरे पुत्र की वंश परंपरा हुई, बराबर के हैं, बता दिए। पृथ्वी पे एक समय में एक समय में, अब वो एक समय नहीं हो सकता,
तो ध्रुव महाराज उम्र में छोटे होंगे तो वीर बड़े होंगे, तो वो अलग बात है। ठीक है ना जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अपना बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे प्रवचन की। तो मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि काल भगवान की ही शक्ति है, तो भगवान की तीन शक्तियाँ होती हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तो काल अंतरंगा शक्ति है या बहिरंगा? नहीं, इनका प्रश्न अच्छा प्रश्न है कि काल भी भगवान की शक्ति है। तो भगवान की शक्तियाँ तो अनंत हैं, है ना, कोई तीन ही शक्तियाँ नहीं हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति, ये तीन शक्तियाँ तो बताया गया है कि मुख्य हैं। लेकिन ऐसे भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं, शक्तियों की कोई गणना नहीं है। काल भी एक शक्ति है। ठीक है जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लेक्चर से बहुत ज़्यादा एंलाइटनिंग होते हैं। तो मेरा प्रश्न ये था, जैसे बाहर हम लोग महाकालेश्वर नाम सुनते हैं, उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है, तो ये नाम शास्त्र अनुमोदित है महाकालेश्वर शिव जी को या ज्योतिर्लिंगों के बारे में बोलना, या ऐसे बना दिया गया है? क्योंकि तो वो इनका अच्छा प्रश्न है कि शिव जी को भी जो है महाकालेश्वर कहा जाता है ना। तो शिव जी का वास्तव में जो कार्य है वो क्या है, प्रलय। वो प्रलय के देवता हैं। भगवान विष्णु जो है पालन करते हैं सत्वगुण के द्वारा, और ब्रह्मा जी रजोगुण के द्वारा सृष्टि करते हैं, और शिव जी तमोगुण के द्वारा संहार करते हैं, है ना। तो इसलिए शिव जी को जो है महाकालेश्वर भी कहा जाता है। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो शिव जी को भी जो शक्तियाँ प्राप्त हुई तो वो भी उनको जो है भगवान से ही प्राप्त हुई हैं, भगवान से प्राप्त हुई। जो गर्भोदकशाही विष्णु हैं, तो गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा जी को भी कुछ शक्ति प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी की चिंता थी, गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तो ब्रह्मा जी को चिंता थी कि सृष्टि के समय रजोगुण मुझे बाधा ना डाले। रजोगुण के कारण बहुत घमंड हो जाता है, राग, द्वेष, काम, क्रोध, ईर्ष्या, है ना, अहंकार, ये सब रजोगुणी भाव हैं, तो ये मुझे बाधा ना डालें। तो उन्होंने श्रीमद् भागवत प्रदान किया ब्रह्मा जी को। तो 7 दिनों में जो है वो जो श्रीमद् भागवत का जो है करते हैं, पूरा पारायण करते हैं, तो वो ब्रह्मा जी को जो है ये शक्ति प्राप्त हुई कि उनकी सृष्टि के कार्य में रजोगुण बाधा ना डाले। भगवान विष्णु के भी जो क्षीरोदकशाही विष्णु हैं वो भी गर्भोदकशाही विष्णु के ही विस्तार हैं। तो उन्होंने भी प्रार्थना की कि मैं जो है पालन का कार्य करूँगा, पूरी सृष्टि का पालन भी करूँगा, और अपने भक्तों को 5 प्रकार की मुक्ति भी प्रदान करूँगा। लेकिन मैं अपना पालन कैसे करूँगा, लक्ष्मी जी का पालन कैसे करूँगा, और जो 5 प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहते उनका पालन मैं कैसे करूँगा। तो भगवान महाविष्णु ने या गर्भोदकशाही विष्णु ने उनको भी श्रीमद् भागवत प्रदान किया है कि आप श्रीमद् भागवत का पारायण करो, इससे आपको जो है वो सब शक्ति प्राप्त होगी। तो क्षीरोदकशाही विष्णु को भी जो है वर प्राप्त हुआ। फिर शिव जी भी जो है शिव जी भी कहते हैं, शिव जी कहते हैं कि मेरे पास मेरे पास जो है चार प्रकार की प्रलय करने की शक्ति है। एक नित्य प्रलय, दूसरी नैमित्तिक प्रलय, और तीसरी प्राकृत प्रलय। तो 3 प्रकार, ठीक है, 3 प्रकार की प्रलय करने की शक्ति है। नित्य प्रलय का मतलब हर समय हमारा शरीर बदल रहा है ना। तो एक दूसरा शरीर बदल रहा है, एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर हम प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है, लेकिन हर समय तो नित्य प्रलय कराता है। जैसे नदी का जल हर समय बदल रहा है, तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन बदल रहा है नदी का पानी। उसी प्रकार शरीर भी क्या हर समय एक शरीर से दूसरा शरीर आप प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, तो नित्य प्रलय कराती है। शिव जी कहते हैं एक तो ये मेरे पास शक्ति है, और दूसरा नैमित्तिक प्रलय है। नैमित्तिक प्रलय ब्रह्मा जी के दिन के अंत में जो प्रलय होती है वो नैमित्तिक प्रलय कराती है, तो वो भी करने की शक्ति मेरे पास है। और तीसरा है प्राकृत प्रलय। ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में जो प्रलय होती है, तत्वों का भी प्रलय हो जाता है कि पृथ्वी जल बन जाए, जल अग्नि बन जाए, अग्नि वायु बन जाए, वायु आकाश बन जाए, तत्वों का भी प्रलय हो जाता है, तो वो भी मेरे पास शक्ति है ना।
लेकिन मेरे पास आत्यंतिक प्रलय करने की शक्ति नहीं है। तो आत्यंतिक प्रलय का मतलब क्या है कि कुछ लोग जो है अपने को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। तो जीव खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन वो जो है आत्यंतिक प्रलय कहलाता है, आध्यात्मिक आत्महत्या, कि कोई व्यक्ति जो है मिल जाना चाहता है भगवान में। तो 5 प्रकार की मुक्तियों में से वो सायुज्य मुक्ति कहलाती है, वो मुक्ति भी कहलाती है और प्रलय भी कहलाती है। तो 4 प्रकार की प्रलय में से वो आत्यंतिक प्रलय भी कहलाती है। तो शिव जी को वो शक्ति प्रदान आत्यंतिक प्रलय। बाकी 4 प्रकार की मुक्ति तो विष्णु ही दे सकते हैं। सालोक्य, सामीप्य, सारष्टी, सारूप्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सारष्टी, ये 4 प्रकार की मुक्ति तो विष्णु दे सकते हैं। लेकिन 5वीं जो मुक्ति है सायुज्य मुक्ति, तो वो जो है एक प्रकार के आध्यात्मिक आत्महत्या भी है, ये ये आत्यंतिक प्रलय भी इसे कहते हैं, या सायुज्य मुक्ति कहते हैं। तो ये वैष्णव लोग कभी नहीं चाहते इस प्रकार की मुक्ति को, है केवल यम नरकाय थे, नरक के समान है। लेकिन शिव जी को ये शक्ति प्राप्त हुई, ठीक है ना। तो ये है, ये शक्ति प्राप्त हुई, लेकिन अब उस शक्ति के कारण शिव जी को कहा जाता है महाकालेश्वर कहा जाता है, या स्वतंत्र ईश्वर भी माना जाता है। तो शिव जी की भी ये समस्या है कि उनको जो है अहंकार जो प्राप्त हुआ है तमोगुणी, तो ये जो है उनको बाधा डालता है, शिव जी को बाधा डालता है ना। और जो शिव जी के जो वैसे भी वो हैं जो अनुयायी हैं शिव जी के, तो शिव जी के अनुयायी तो वैष्णव हैं, वो रुद्र संप्रदाय कहलाता है। लेकिन शिव जी के जो क्या हैं उनको क्या कहेंगे, अनुयायी नहीं कहेंगे, शिव जी के जो उपासक हैं, है ना, तो वो शिव जी के अनुयायी नहीं कहलाते हैं, तो शिव जी को स्वतंत्र ईश्वर मानते हैं, ठीक है ना। तो शिव जी स्वतंत्र ईश्वर के नाम से भी जाने जाते हैं, और उनका जो है बड़ा इसमें क्या है आग्रह रहता है कि नहीं शिव जी स्वतंत्र ईश्वर है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन जो अगर गहराई से देखा जाए तो सभी शास्त्रों में हरि का ही गुणगान किया गया है। और शिव जी भी कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं, वैष्णव हैं, वैष्णवानाम यथा संतो। कभी कभी अहंकार के वश में आ जाते हैं और कृष्ण के विरुद्ध कभी कार्य कर देते हैं, तो फिर उनको इस बात का बड़ी जल्दी चेत हो जाता है, चेतना आ जाती है उनकी, और अपनी गलती स्वीकार करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा एक सेकेंड, कोई माताओं की ओर से कोई माता जी, वो बिल्कुल शांत है, ठीक है। हाँ जी, किसका प्रश्न है? कृष्णा प्रभु बहुत धन्यवाद आपका सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी जब कुबेर के जन्म के बारे में मेरा बात था, कुबेर के जन्म के बारे में आपने बताया था, भागवतम के 9वें स्कंद में जब वैवस्वत का वर्णन, वंशावली का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, वहाँ पर बताते हैं कि विश्रवा का विवाह हिरण्यकशिपु के पुत्री कीला से हुआ और उससे फिर कुबेर का जन्म हुआ। हाँ, इसमें खुद थोड़ा अंतर जरूर पड़ता है कि विश्रवा के पुत्र से फिर कुबेर, विश्रवा के पुत्र है कुबेर। विश्रवा का विवाह हुआ था कीला से, त्रिबिंदु का पुत्री थी, त्रिबिंदु की पुत्री कीला नाम की कन्या, उससे विश्रवा का विवाह हुआ, उससे पुत्र हुआ कुबेर का। दूसरा देखते हैं कि हर मंत्र में इंद्र बदल जाते हैं, इंद्र बदलते हैं, उनके साथ मंत्रिमंडल भी बदलता होगा। तो उसके साथ इंद्र के साथ क्या, इंद्र के साथ बाकी और जितने देवता हैं सब बदलते होंगे ना हर मंत्र में। तो कुबेर जी का जन्म यहाँ भी हुआ है, बृहस्पति में भी, और फिर स्वयं मंत्र भी हुआ है, दोनों जगह हुआ है। हाँ, इसमें थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि कैसे है क्या है, क्योंकि ब्रह्मा जी के जो 10 पुत्र हुए, तो पुलस्त्य का जो वंश है उसमें बताया गया है कि विश्रवा, तो उसी में ही मतलब कुबेर का आता है। और दूसरा जो है कोई कुबेर का वर्णन नहीं मिलता कि भाई और किसी के पुत्र हुए, वैवस्वत मनवंतर में दूसरे कुबेर हुए, तो ऐसा कुछ वर्णन नहीं आता। तो अब ये कुछ ऐसी मतलब बातें हैं तो जिनमें अगर हम नहीं कुछ बता सकते हैं तो फिर हमें ऐसे ही मानना पड़ेगा कि कुबेर वो उसी समय के हैं। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मनवंतर के बदलने पर भी नहीं बदलते और वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं, तो ऐसा मानना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। अरे बहुत हो गया, अंतिम प्रश्न।
मतलब कार्य करता है तो उसको क्या है भय प्राप्त होता है। प्राप्त होगा। तो जैसे हम लोग भक्ति में आए गुरु जी, मतलब भक्ति स्टार्ट करता है कोई साधक, तो उसको अपने धर्म के विषय में, मतलब अपने स्वभाव के विषय में मतलब विचार करना चाहिए। इनका प्रश्न है कि जो अपने अपने वर्ण के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि कलयुग में भक्ति की सेवा और कोई विधि संभव नहीं है। और जो 4 वर्ण हैं, 4 वर्णों की स्थापना भी अब कलयुग में नहीं रहती, 4 वर्ण भी लुप्त हो जाते हैं। अब तो 4 वर्ण जो है केवल नाम मात्र के रह गए कि कोई अपने को चौहान कहता है, कोई अपने को शर्मा कहता है, लेकिन कोई अर्थ ही नहीं। 4 वर्ण भी लुप्त हो गए। कलौ भक्तिर कलौ भक्तिर कलौर भक्तिर प्रसिद्धति। अब वो कर्मयोग की विधि संभव नहीं। गीता में कर्मयोग का वर्णन है। कर्मयोग जो है 4 वर्णों पर आधारित है। तो 4 वर्ण जो है अगर है ही नहीं, है ना, तो अब क्या है कि आप भक्ति ही करते हैं और भक्ति में ही फिर धीरे धीरे आपका जो वर्ण है वो प्रकट हो सकता है और उसके अनुसार आप जो है कोई कार्य कर सकते हैं। तो भक्ति में ही जो है कोई अगर किसी की रुचि है कि पौधों में जो है पानी दे और सेवा करने की रुचि है कि नीच सेवा करे, सबसे नीचे रह करके सफाई झाड़ू पोछा लगाए, तो कुछ लोगों की स्वाभाविक ये प्रवृत्ति होती है तो उनको शूद्र कहा जा सकता है। लेकिन अब भक्ति में कोई अंतर नहीं है कि भाई सम्मान जो है उसका कम होगा, है कोई पुजारी है ना, और कोई जो है शास्त्रों को ज़्यादा पढ़ रहा है तो वो ब्राह्मण है। लेकिन ये दैवी वर्ण आश्रम है, इसमें किसी का कम और ज़्यादा सम्मान नहीं होता है। सम्मान कभी होता है लेकिन हमेशा नहीं होता है कि भाई उसको हमेशा सम्मान दिया है, उसको हमेशा नीचे रखा जाए, तो ऐसा नहीं है ना। तो ये दैवी वर्ण आश्रम है, तो आप जो है अपने रुचि के अनुसार कार्य कर सकते हैं और वो जो है आपका वर्ण हो सकता है। और फिर ये भी है कि कोई शूद्र भी है तो उसको ब्राह्मण बनाया जाता है। कलयुग में शूद्रों को भी ब्राह्मण बनने का अधिकार है, क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या का संतुलन होना जरूरी है, तो समाज के लिए वो मार्गदर्शन देते हैं। तो यहाँ इस्कॉन में ये जो संस्था है ये हर व्यक्ति को ब्राह्मण बनाती है। अब कोई अगर ब्राह्मण ना बन पाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं कि सब लोग ब्राह्मण ही बने, लेकिन तो भी ब्राह्मण की दिशा में हर व्यक्ति को जो है शिक्षा दी जाती है और प्रशिक्षण दिया जाता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद की जय, पंचतत्व की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्ण।